यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो कि अपने नज़दीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घरवाले कभी भी नहीं स्वीकारेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी समानताएं थी, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं होता है। अभिषेक हर रोज़ शाम 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वहां एक तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल खड़े उठते हैं और गांव के लोग की हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चे का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। और अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर भी लगता रहता था। यूं ही रोज रोज अभिषेक का घर से एक ही समय पर निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि यह रोज इसी समय पर कहाँ क्या करने जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और पिता ने उसके अगले दिन ही अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचता तो उसके पिता ने देखा कि वह तो तुलंग गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देख उसके पिताजी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह वहां से चले गए। जैसे ही थोड़ी देर समय बाद अभिषेक घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम तुलंग गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता गुस्से में आकर उसको एक तमाशा लगा और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज तुलंग गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देते, वो अलग। अभिषेक अपनी किए गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अभिषेक काफी मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं। अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं। माधुरी काफी परेशान होती है कि कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और टेंशन होने लगती है, इसलिए बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने के लिए निकल जाती है। जब वह रास्ते में चल रही होती है तो अचानक उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और वो लड़का कोई और नहीं अभिषेक ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रहे थे? पता है मैं कितना परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है तुम ठीक हो। इतना में अभिषेक माधुरी को चुप करता है और उसको अपनी सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उसको तुमसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है? एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तुम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने